हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द एफर्ट्स मेड टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept is unification of forces. Now यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की, तो फर्स्ट we will discuss the fundamental forces. हमारे पास नेचर में we study four fundamental forces. Those are gravitational force. ये हमारे पास एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि एक्ट करता है बिटवीन टू मासेस केप्ट एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो फोर्सेस जनरेट होते हैं उसको इंडिकेट करता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि हमें ये बताता है कि विद इन द न्यूक्लियस कुछ सर्टेन प्रोसेस होती है ऑन द सब एटॉमिक लेवल, जहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करते हैं. एंड लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. ये हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको आपस में बाउंड करने के लिए नेसेसरी होते हैं. तो जब हम इन सारे फोर्सेस की अलग अलग डोमेन में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन एरियाज मिलते हैं जहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि जो ये हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस काम कर रहे हैं, हम इनका यहाँ पे यूनिफिकेशन कर सकते हैं. यानी हमारे पास कुछ डोमेन ऐसे होते हैं, कुछ रीजन या कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हम इन सारे फोर्सेस को यूनिफाइड तरीके से यूज कर सकते हैं. और डिफरेंट साइंटिस्ट जो हमारे पास वह हैं, इन्होंने इन डिफरेंट फोर्सेस को एक ही पैरामीटर पे यहाँ पे देखने की कोशिश की है या फिर इनको यूनिफाइड करने की कोशिश की है. जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे आइजैक न्यूटन की, तो आइजैक न्यूटन ने हमें जो लॉज ऑफ मोशन दिए हैं और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया है, उन्होंने ये बताया कि जो ये लॉज ऑफ मोशन है या फिर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो दीज फोर्सेस आर applicable to celestial body as well as to the terrestrial body. अब यहाँ पे celestial body का क्या मतलब हो गया, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो celestial bodies होती हैं लाइक सन, प्लैनेट्स और जो हमारे पास सैटेलाइट होती है, उनके बीच भी उसी तरीके से एक्ट करता है जो कि हमारे पास यहाँ पे टेरेस्ट्रियल जो मैकेनिक्स होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, या फिर उनमें जो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन काम करता है, वो हमारे पास एक तरीके से सेम प्रोसेस में हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो आइजैक न्यूटन थे, इन्होंने लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन ऑफ फोर्सेस को सेलेस्टियल बॉडी और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स में यूनिफाई करने की कोशिश की है. इसका एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जहाँ पे ऑस्टेड ने और जो फैराडे थे, इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारे पास मैग्नेटिज्म होता है इसको यूनिफाइड करने की कोशिश की. यहाँ पे वी नो दैट जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको अगर हम किसी कंडक्टर में फ्लो करवाते हैं तो सराउंडिंग द कंडक्टर हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. और इसके रिस्पेक्ट में जो फैराडे थे, उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या फिर चेंज इन द मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस आपस में जनरेट होती हैं, इनको हम यहाँ पे को रिलेट कर सकते हैं. यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस थे, इनको यूनिफाई करने का काम ऑस्टेड और फैराडे ने किया था. और इसी यूनिफिकेशन की वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है. यानी दोनों जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, बोथ आर इनसेपरेबल विद ईच अदर. नाउ इसी प्रोसेस में अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सवेल की, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इसके ऑप्टिक्स को भी ऐड करके हमें एक यूनिफाइड थ्योरी दी थी. एंड इसी की वजह से हम यहाँ पे जो लाइट है, लाइट को एज ए EM वेव्स यहाँ पे स्टडी कर पाते हैं.
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्टडी हम करते हैं, इट इज द अचीवमेंट ऑफ द मैक्सवेल बाय द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिक्स। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एक और यूनिफिकेशन की, दैट वाज गिवन बाय ग्लासहाउ, सैलम एंड वेनबर्ग। इन्होंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं इसको रिलेट करवाया था वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस, जहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं इसको हमने को रिलेट करवाया वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ। और जब हमारे पास यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इंटरचेंज होता है, लाइक क्वार्क, बोसोन पार्टिकल्स, ये जब हमारे पास यहाँ पे जनरेशन होता है न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स का विद इन द न्यूक्लियस, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस एक्ट करते हैं। यहाँ पे अप क्वार्क या डाउन क्वार्क की बात करते हैं, उन सब के केस में हमारे पास इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स विच शोज द यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।